हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 1 फरवरी। 1 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा हम उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय योजना की शुरुआत हुई है या शुरू की गई है? जिसका ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। बात किया जाए असम की तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। वहीं पर बात किया जाए एती कुली द्वितीय योजना की तो इस योजना के तहत असम सरकार के द्वारा चाय बागान श्रमिकों को एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। बात किया जाए जो है कि चाय के उत्पादन में तो चाय के उत्पादन में असम भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए असम दिवस की तो 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए असम की तो असम सरकार ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला प्रारंभ किया है। वहीं पर बात किया जाए असम की तो असम में स्थित देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। वहीं पर असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। बात किया जाए एक सींग वाले गैंडे की तो अभी हाल फिलहाल में असम सरकार ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। क्या हासिल किया है? शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। बात किया जाए असम की तो असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न दर्जा मिला है। भारत के 27वां नवरत्न दर्जा किसे मिला है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। बात किया जाए असम सरकार की तो असम सरकार ने कक्षा 10 के बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरणा योजना शुरू की है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामित किया गया है? जिसका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेघालय। यानी कि जो है कि विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल को जो है कि मेघालय का है यह, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बात किया जाए मेघालय की तो मेघालय की कैपिटल है शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। वहीं पर बात किया जाए मेघालय की तो मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी है। कौन बनी है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि मेघालय की तो मेघालय में 2 दिवसीय रसोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। वहीं पर असम में मेघालय में बेहन देखलम महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्म रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? जिसका ऑप्शन है शिवांगी सिंह, हंसजा शर्मा, वर्तिका सिंह, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हंसजा शर्मा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होया नागा एंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? जिसका ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागालैंड। बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागालैंड। बात किया जाए नागालैंड की तो नागालैंड की मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला।
बात किया जाए नागालैंड की, तो नागालैंड ने मिशन वारसेड पुनरुत्थान लॉन्च किया है। कौन सा? मिशन वारसेड पुनरुत्थान लॉन्च किया है। वहीं पर बात किया जाए नागालैंड के, तो नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। वहीं पर बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का भी आयोजन किया है। किसका? एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का भी आयोजन किया है। वहीं पर बात किया जाए नागालैंड की, तो नागालैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। किसकी? एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। बात किया जाए केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। बात किया जाए केरल की, तो केरल में भारत में सर्वाधिक मात्रा में रबर का उत्पादन होता है, यानी कि रबर उत्पादन में केरल राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर काली मिर्च के उत्पादन में केरल दुनिया में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है, परंतु नारियल के उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा में नारियल का उत्पादन जो है कि कर्नाटक में होता है। बात किया जाए कि केरल की, तो केरल विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किया है। किसके लिए? विरासत एवं मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू किया है। बात किया जाए केरल की, तो केरल ने कि अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने किस देश के IRGC को आतंकवादी समूह घोषित किया है? जिसका ऑप्शन है पाकिस्तान, ईरान, वेनेजुएला, अफगानिस्तान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान। बात किया जाए IRGC के फुल फॉर्म की, तो IRGC का फुल फॉर्म होता है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। IRGC का फुल फॉर्म होता है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। यह IRGC यह ईरान की सेना का नाम है। बात किया जाए वहीं पर यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन से आपको याद आना चाहिए यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है, तथा कि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं कि उर्सुला वान डेर लेयन, तथा कि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा भारतीय मूल के हैं, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। बात किया जाए ईरान की, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पजस्कियन। बात किया जाए वहीं पर ईरान की, तो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खामनेई। कौन है? अयातुल्ला खामनेई। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका तथा ईरान के बीच तनाव के समय भारत ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सिंधु चलाया था। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च करेगा? जिसका ऑप्शन है मुंबई, मेरठ, कानपुर, हैदराबाद। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरठ में। बात किया जाए मेरठ की, तो मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लॉन्च करेगा। कहाँ पर? मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लॉन्च करेगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष पांडे को किस राज्य का DGP बनाया गया है? पीयूष पांडे को किस राज्य का DGP बनाया गया है? जिसका ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। वहीं पर बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। बात किया जाए पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख जीआई टैग की, तो पश्चिम बंगाल के गुड संदेश मिठाई को जीआई टैग मिला है, काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला है, और सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला है, तथा कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। किसे मिला है? गुड़ संदेश मिठाई को, काला नूनिया चावल को, सुंदरबन के शहद को एवं कादियाल साड़ियों को। बात किया जाए जो है कि कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो दीना पावेल को मेटा ने जो है कि अपना क्या नियुक्त किया है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बात किया जाए वहीं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। किसे? प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद दिवस किस तिथि को मनाया गया है? जिसका ऑप्शन है 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 जनवरी। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? शहीद दिवस मनाया गया है। और बात किया जाए 30 जनवरी को एक और दिवस मनाया गया है, कुष्ठ रोग दिवस। 30 जनवरी को एक और दिवस क्या मनाया जाता है? कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। जनवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों को हम याद दिलाते हैं जो आपको जरूर याद होने चाहिए। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है, 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 21 जनवरी को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। और वहीं पर जो है कि 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कल हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, उसको हम रिवाइज करते हैं कि कल हमसे गलती हुई थी। जो हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तिथि को मनाया गया है? जिसका ऑप्शन हमने इनमें से कोई नहीं बता दिया था, जो कि गलत था। जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 जनवरी। अर्थात आप लोग सुधार कर लीजिएगा इसको, भारतीय समाचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।